Hello coders, welcome to another video of WebPath. Today in this video we are going to create this amazing login form with the help of HTML CSS only. In the last of the video we are going to create this nice looking border around it with just 3 lines of CSS. So keep watching the video, let's get started. तो ये हमारे HTML का बेसिक बॉयलरप्लेट है। यहाँ पर हम लोगों ने पहले से style.css फाइल को लिंक कर दिया है। तो चलते हैं अपने बॉडी में। सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं एक मेन टैग। मेन टैग के अंदर में एक फॉर्म टैग। फॉर्म में हमें एक्शन की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए इसको हटा देते हैं। फिर फॉर्म के अंदर में क्रिएट कर लेते हैं एक हेडर। हेडर के अंदर क्रिएट कर लेते हैं h2 और यहाँ पर लिख देते हैं लॉगिन। फिर हेडर के नीचे क्रिएट कर लेते हैं एक डिव विद द क्लास ऑफ रैपर डॉट रैपर। फिर इसके अंदर में क्रिएट कर लेते हैं लेबल और यहाँ पर लिख देते हैं यूज़र नेम। देन क्रिएट कर लेते हैं हम लोग इनपुट विद द टाइप ऑफ टेक्स्ट और इसी को रैपर को मल्टीपल टाइम्स रेप्लिकेट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्ट शिफ्ट डाउन एरो। देन यहाँ पर यूज़र नेम के बदले लिख देते हैं पासवर्ड। उसके बाद इसके टाइप को सेट कर देते हैं पासवर्ड के। उसके बाद क्रिएट कर लेते हैं एक डिव विद द क्लास ऑफ फॉरगॉट। इसके अंदर लिख देते हैं फॉरगॉट पासवर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। देन क्रिएट कर लेते हैं एक बटन। इसके अंदर में लिख देते हैं साइन अप और इसके टाइप को सेट कर देते हैं सबमिट। उसके बाद क्रिएट कर लेते हैं एक डिव विद द क्लास ऑफ और। यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं स्पैन। उसके बाद क्रिएट कर लेते हैं एक डिव। इसके अंदर लिख देते हैं लॉगिन विथ सोशल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद एक और स्पैन क्रिएट कर लेते हैं। देन क्रिएट कर लेंगे हम लोग एक डिव विद द क्लास ऑफ सोशल्स, क्योंकि इसी के अंदर हमारे सभी सोशल आइकन रहेंगे। उसके बाद क्रिएट कर लेते हैं एक और डिव विद द क्लास ऑफ साइन। यहाँ पर लिख देते हैं डोंट हैव अकाउंट, देन क्वेश्चन मार्क और स्पैन के अंदर में साइन अप। ठीक है, अब इसको रन कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइव सर्वर। ये हमारा आ गया, बट यहाँ पर हमारा आइकन्स नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, फंड ऑवेसम से आइकन को इंपोर्ट करेंगे। तो इसके लिए चलते हैं गूगल में और यहाँ पर लिख देते हैं फंड ऑवेसम CDN। ये जो फर्स्ट में आपको वेबसाइट दिख रहा है उसी पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ से पहले वाले लिंक टैग को कर लेते हैं कॉपी। अब चलते हैं अपने कोड में और जो हमने कॉपी किया था उसको हेड के बीच में कर देंगे पेस्ट। अब चलते हैं अपने सोशल्स में। अब हमें चाहिए पहले में गूगल का आइकन। तो गूगल का आइकन क्रिएट करने के लिए एक आई टैग बनाते हैं। उसमें क्लास दे देते हैं FA ब्रांड्स FA गूगल, ताकि गूगल का आइकन आ जाए। अब ये आ गया गूगल का आइकन। उसके बाद इसको करते हैं रेप्लिकेट। फिर हमें चाहिए ट्विटर का आइकन, तो यहाँ पर लिख देते हैं ट्विटर। फिर चाहिए हमको गिटहब का आइकन, तो यहाँ पर लिख देते हैं गिटहब। अब हमारे HTML का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब जंप करते हैं हम अपने style.css में। तो style.css में मैंने पहले से कुछ कोड लिख कर रखा है, ये CSS को रीसेट करने के लिए, और ये कुछ वेरिएबल बनाया है कलर के लिए, जिसका यूज़ हम आगे करेंगे। तो चलते हैं अपने बॉडी में। बॉडी, हमें बॉडी में कंटेंट को सेंटर करना है। तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, डिस्प्ले ग्रिड, प्लेस आइटम्स सेंटर, देन मिनिमम हाइट 100 VH। अब ये सेंटर में आ गया सभी चीज़ें। इसमें फंड फैमिली कर देते हैं फंड फैमिली सैन सेरिफ। उसके बाद बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ब्लैक। बॉडी के कलर को सेट कर देते हैं हमारे वेरिएबल टेक्स्ट कलर के बराबर। ठीक है, उसके बाद टारगेट करते हैं हम अपने फॉर्म को। तो फॉर्म, इसमें सबसे पहले विड्थ कर देंगे 320 पिक्सल और बैकग्राउंड कर देंगे अपने वेरिएबल फॉर्म BG के बराबर। इसमें पैडिंग भी दे देंगे लगभग 30 पिक्सल का, 30 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस कर देंगे हमारी वेरिएबल रेडियस के बराबर। उसके बाद इसमें डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स। अब ये सभी रो में आ रहा है, इसको कॉलम में करने के लिए फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। और ये सटा सटा दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा गैप दे देते हैं लगभग 12 पिक्सल। ठीक है,
उसके बाद टारगेट करते हैं हम अपने हेडर को जिसमें लॉगिन लिखा है, तो हेडर सबसे पहले इसमें कलर कर देते हैं वाइट, टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं सेंटर ताकि लॉगिन जो दिख रहा है वो सेंटर में आ जाए, और थोड़ा पैडिंग दे देते हैं लगभग 10 पिक्सल। उसके बाद सेलेक्ट करते हैं हम अपने रैपर को, तो डॉट रैपर, ये यूज़र नेम पहले आ रहा है, उसके बाद इनपुट, तो हम लोग चाहते हैं यूज़र नेम ऊपर में चला जाए और इनपुट जो है नीचे में। तो क्या करेंगे, डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन कर देंगे कॉलम। उसके बाद इसमें थोड़ा गैप भी दे देते हैं लगभग 5 पिक्सल का। देन हम लोग टारगेट करेंगे हम अपने इनपुट को, इसमें पैडिंग दे देंगे 10 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर कर देंगे ट्रांसपेरेंट, और बॉर्डर भी कर देंगे नन, आउटलाइन भी कर देंगे नन, और इसमें बॉर्डर दे देंगे बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वेरिएबल बॉर्डर कलर के बराबर। बॉर्डर रेडियस नहीं, बॉर्डर कलर, ठीक है। इसमें बॉर्डर रेडियस दे देते हैं लगभग अपने वेरिएबल के बराबर, तो बॉर्डर रेडियस, ठीक है। अब जब भी हम इसमें कुछ टेक्स्ट लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो ये ब्लैक हो रहा है, तो उसको वाइट करेंगे, तो उसके लिए कलर कर देते हैं वाइट, कलर वाइट। उसके बाद टारगेट करेंगे हम अपने फॉरगॉट पासवर्ड को, तो उसके लिए फॉरगॉट, देन इसमें हम लोगों को टेक्स्ट को अलाइन करना है लास्ट में, यानी कि राइट साइड में। तो क्या यूज़ करेंगे, टेक्स्ट अलाइन एंड, ताकि ये राइट साइड में अलाइन हो जाए, और कलर कर देंगे वाइट। उसके बाद टारगेट करेंगे हम अपने बटन को, तो बटन, इसमें पैडिंग कर देते हैं 10 पिक्सल, बॉर्डर कर देते हैं नन, और बॉर्डर रेडियस कर देते हैं अपने वेरिएबल बॉर्डर रेडियस के बराबर, और बैकग्राउंड कलर कर देते हैं अपने वेरिएबल बटन बीजी के बराबर, बटन बीजी, और फ्रंट वेट कर देते हैं बोल्ड ताकि थोड़ा सा बोल्ड दिखे ये, ठीक है। उसके बाद टारगेट करते हैं हम अपने और को, और इसमें सबसे पहले कर देंगे डिस्प्ले ग्रिड, और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स ऑटो ऑटो ऑटो। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने ऊपर में एक स्पैन दिया था, उसके बाद एक डिव, फिर एक स्पैन दिया था, तो हम लोग चाहते हैं कि स्पैन यहाँ पर लाइन की तरह आ जाए, यहाँ पर एक स्पैन लाइन की तरह और यहाँ पर एक स्पैन, और ये लॉगिन विद सोशल अकाउंट्स बीच में, तो इसीलिए करते हैं। प्लेस आइटम्स सेंटर। अब टारगेट करेंगे हम अपने और के स्पैन को, तो इसमें सबसे पहले दे देंगे हाइट, कितना, लगभग 2 पिक्सल, और विड्थ कर देंगे 100%। अभी भी दिख नहीं रहा है क्योंकि इसमें बैकग्राउंड कलर ही नहीं है, तो बैकग्राउंड कलर कर देंगे अपने वेरिएबल बॉर्डर कलर के बराबर। अब ये शो हो रहा है। उसके बाद टारगेट करेंगे हम अपने सोशल्स को, सोशल्स डॉट सोशल्स। इसमें सबसे पहले करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ताकि ये सभी सेंटर में आ जाए। आइकन जो है सेंटर में आ गया, बट इसमें गैप नहीं है तो गैप देंगे थोड़ा सा, लगभग 30 पिक्सल। और उसके बाद टारगेट करेंगे हम अपने आइकन्स को, तो ये छोटा छोटा दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा करेंगे इसको, तो उसके लिए फॉन्ट साइज 25 पिक्सल, और कलर को कर देंगे वाइट, और कर्सर कर देंगे पॉइंटर, ताकि यहाँ पर जब भी हम अपना माउस का कर्सर ले जाएं तो ये पॉइंटर हो जाए। और अपने बटन में भी कर देते हैं कर्सर पॉइंटर, ताकि बटन में भी ये पॉइंटर हो जाए। उसके बाद टारगेट करते हैं हम अपने लास्ट डिव को, यानी कि साइन को, तो यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन कर देंगे सेंटर, ताकि ये सेंटर में आ जाए। डोंट हैव अकाउंट साइन अप जो है। उसके बाद हम लोग चाहते हैं कि ये साइन का साइन अप जो है वाइट कलर हो जाए, तो उसके लिए टारगेट करेंगे साइन के स्पैन को, और कलर कर देंगे वाइट। अब ये वाइट कलर में शो हो रहा है। अब यहाँ पर हम लोग चाहते हैं जैसे ही हम लोग इसमें फोकस करें तो कलर जो है चेंज हो जाए, तो उसके लिए चलते हैं अपने इनपुट में, और यहाँ पर एक इवेंट लगाते हैं इनपुट फोकस नाम से। बॉर्डर कलर हो जाना चाहिए, बॉर्डर कलर हो जाना चाहिए अपने वेरिएबल बटन बीजी के बराबर। अब इसको फोकस करके देखते हैं, ये बॉर्डर कलर चेंज हो रहा है फोकस करने पर, ठीक है। अब हम लोग क्रिएट करेंगे अपना ग्रेडियंट बॉर्डर विद जस्ट 3 लाइन्स ऑफ CSS। तो उसके लिए हम लोग टारगेट करेंगे अपने मेन को,
मेन। यहाँ पर बैकग्राउंड कर देंगे लीनियर ग्रेडियंट -45 डिग्री, देन कॉमा और वेरिएबल कर देंगे GD यानी कि ग्रेडियंट 1, देन इसको कर देंगे 0%, उसके बाद कॉमा, फिर एक और कलर हमारा ग्रेडियंट 2 और इसको कर देंगे 100% और इसमें बॉर्डर रेडियस कर देंगे अपने वेरिएबल बॉर्डर रेडियस के बराबर। बट ये अभी तक शो नहीं हो रहा है, बात तो सही है। तो उसके लिए एक छोटा सा प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, पैडिंग 5 पिक्सल। बूम, ये शो हो गया। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।